बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं शासिया कासमी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच केस की जो है वो समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत पेश हुए, जबकि कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत के रूबरू पेश हुए। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बज़रिया खत आगाह कर दिया। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तजा साहब। हसन मुर्तजा साहब, आप क्या समझते हैं, आप आज चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब ने मासरत कर ली है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं, अगर उन्होंने माजरत की है तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि मुल्क जो है वो खराब हालात की तरफ जा रहा है। तसद्दुक जिलानी साहब नहीं समझते कि वो शायद इसमें इंसाफ कर पाए, शायद इस वजह से, या उनकी कोई अपनी जाती वजह भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई है। पाकिस्तान के अंदर और काफी काबिले एहतराम जजेस भी मौजूद हैं, और फिर मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हैं ये तो पार्लियामानी कमीशन बनना चाहिए इस पे। आप मेरे ख्याल में उस हवाले से ही बात कर रहे हैं ना, ये जो जजेस जी बिल्कुल, 6 जजेस के खत के हवाले से बात कर रहे हैं। हवाले से इसलिए मैं तो बतौर एक सियासी कारकुन ये समझता हूँ कि ये पार्लियामान को एक कमीशन बनाना चाहिए, पार्लियामानी कमीशन हो, वो इस चीज की तहकीकात करें। हम हर चीज जो है वो जुडिशरी पे क्यों फेंक रहे हैं? हमारी पार्लियामान जो है वो अवाम की एक नुमाइंदा पार्लियामान है। उसके अंदर अपोजिशन भी मौजूद है, उसके अंदर ट्रेजरी भी मौजूद है। इन्हें मिल बैठना चाहिए, उस पे कमीशन बनाना चाहिए, उस कमीशन को तहकीकात करके इन चीजों की रोकथाम करनी चाहिए। हम अपनी जुडिशरी को आए रोज मुतनाज़ा बनाते जा रहे हैं, और फिर जो जुडिशरी की किरदार कशी होती है, सोशल मीडिया हो या दीगर मीडिया हो, हर चीजें जो है वो उस पर डिस्कस हो रही होती हैं। तो इस तरीके से तो जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हो सकते। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, आज पाकिस्तान पीटीआई की जानिब से अगर बात कीजिए तो जजेस के खत के ऊपर इन्होंने नोटिस जो है उसके ऊपर 7 रुकनी जो तश्कील दी है, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके ऊपर एतराज उठा दिया है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? खास तौर पे पीटीआई जो है ना, ये वावेला मचा रही है। देखिए, मैंने तो पहले इसीलिए ये बात की है कि यहाँ पे तो जिसके हक में फैसला नहीं आता वो समझता है कि जी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। यहाँ वो वाली इस वक्त चल रही है कि हक अच्छा पर इसके लिए कोई और मरे तो और अच्छा। ये मुनासिब नहीं है हमारी रविश। हमें चाहिए हम अपनी जुडिशरी को मुतनाज़ा न बनाएं, क्योंकि जुल्म के साथ तो मुआशरे जिंदा रह सकते हैं, नाइंसाफी के साथ मुआशरे जिंदा नहीं रह सकते। और अगर हम इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दें और सुप्रीम कोर्ट को थ्रेट करें और जुडिशरी को हम बुरा भला कहें, ये कतन नाकाबिले बर्दाश्त है, ना ही ये होना चाहिए। देखिए, पीपल्स पार्टी से ज्यादा विक्टिम कोई भी नहीं रहा अदालतों का, लेकिन आज तक पीपल्स पार्टी ने कभी ये सोचा भी नहीं है कि वो अदालतों पे चढ़ाई करेंगे या अदालतों को धमकियां देंगे। अदालतों से ही इंसाफ मांगा है हमने। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं है। हमें इस पे पार्लियामानी कमीशन की तरफ जाना होगा। वजीर आज़म साहब को भी ये चीजें ज़हन में रख कर फैसले करने चाहिए कि हम अपनी जुडिशरी को इन चक्रों में ना घसीटें, उनको अपना जो उनका काम है वो करने दें। इतने केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, इतनी सारा कुछ जो है वो हमारा रुका हुआ है। हम रोजाना की बुनियाद पे सियासी मुकदमात सुन रहे होते हैं या इस किस्म की चीजें आ रही होती हैं। लोग
बरसों से जेलों में, काल कोठरियों में पड़े हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। या दादा जो है वो केस दायर करता है, पोता जब अपने बुढ़ापे में होता है तो वो केस फैसले पे पहुंचता है। तो अगर इंसाफ लेट हो जाए तो उसके सम्राट जो है वो हकदार तक नहीं पहुंच पाते। हसन मुर्तजा साहब, बेंच की सरबराही जो है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो है वो खुद करेंगे। अगर बात की जाए पीटीआई की तो पीटीआई के तर्जुमान जो हैं वो कहते हैं जी हमें ये 7 रुकनी जो बेंच है ये कबूल नहीं है, फुल कोर्ट जो है ये बनाया जाए और आज खुद नोटिस भी लिया जाए और इसकी कार्रवाई जो है हर सूरत में बराह रास्त नशर की जाए। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही हमारा अलमिया है कि यहाँ हमने जुडिशरी भी जो है वो पार्टियों में तकसीम कर दी है कि ये जज फलां का है, ये जज फलां के प्रो फलां जमात है, ये फलां प्रो है। तो ये चीजें, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं होनी चाहिए। अब काजी फायज ईसा जो है वो इंतहाई कॉम्पिटेंट जज है, उनकी रिप्यूट बहुत अच्छी है, लेकिन क्योंकि एक आधा फैसला कहीं पीटीआई के खिलाफ आ गया है तो उस पे अब तहरीक इंसाफ को एतमाद ही नहीं रहा। वो कहते हैं जी हमें इनकी सरबराही में बेंच मंजूर नहीं है, अब इसकी ये की जाए वो की जाए। मेरी विश पे जो इंसाफ होना है वो इंसाफ होगा, वो तहरीक इंसाफ हो, पीपल्स पार्टी हो, पीएमएलएन हो, इंसाफ तो बिला तफरीक होना चाहिए। हसन मुर्तजा साहब, मुझे बताइएगा, अगर बात की जाए पीटीआई की, पीटीआई वावेला तो बहुत मचा रही है, मगर बानी पीटीआई और इनकी अहलिया की जो सजाएं आज मुअत्तल भी तो इन्हीं जजों ने की है ना, इसके ऊपर क्यों इस तरह वावेला मचा रहे हैं ये? देखिए, मेरे कहने का मौकफ, जो मेरा मौकफ है वो यही है कि हमने जुडिशरी को मुतनाज़िया कर दी है। हम अपने छोटे छोटे मामलात जो हमारा पार्लिमानी काम है वो भी हम जुडिशरी से करवाते हैं। जब इस नौबत तक हम पहुंच जाएंगे तो फिर उन्होंने तो कोई ना कोई फैसला करना ही है। अब अगर वो सजा करे तो बुरे हैं, अगर वो छोड़ दे तो वही जज अच्छे हैं। बिल्कुल। तो ये तो कोई नहीं है कि मीठा मीठा हड़प और कड़वा कड़वा थू, वो तो नहीं होना चाहिए ना। होना तो ये चाहिए कि जुडिशरी को आजादाना माहौल में अपने फैसले जो उनका अदालती काम है वो करने दे, बाकी के मामलात हम पार्लियामान में हल करें। वो पार्लियामानी कमीशन ही कर सकता है और उसको ही तहकीकात करनी चाहिए और उसकी तहकीकात को हमें तस्लीम करना चाहिए। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, बताइएगा कि अगर महंगाई की बात कीजिए, महंगाई का जिन बेकाबू दिखाई दे रहा है, पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, अगर गैसेस की बात कीजिए गैस के बिल भी बढ़ गए हैं, तो अवाम बेचारी किस तरफ जाए, हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए, क्या लाहे अमल करें इसके ऊपर? और आपने कल इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि पंजाब हुकूमत के इकदाम जो हैं वो बेहतर हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? पंजाब हुकूमत क्या कर रही है अवाम के लिए? देखिए, पहली चीज तो ये है कि मैंने पार्शली बात की थी कि पंजाब हुकूमत का वो इकदाम जिसमें उन्होंने अवाम की रिलीफ की बात की और खास करके हमारी जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है उसमें काश्तकार को एड्रेस करते हुए उन्होंने जो किसान कार्ड के इजरा की बात की है, मैंने वो कहा कि वो बड़ा अहसन इकदाम है। हमारी सब्सिडी के नाम पर जो काश्तकार को पैसा मिलना होता है वो सारा मिल ऑनर जो है वो मैन्युफैक्चरर उसमें से ले जाता है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन में ये बात कही थी कि मैं किसान कार्ड का इजरा करूंगा, मैं यूथ कार्ड का इजरा करूंगा, मैं लेबर कार्ड का इजरा करूंगा। तो मैंने उस चीज को सराहा था कि ये एक अच्छी चीज है, खुश आइंद है कि अगर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा सीएम पंजाब जो है वो अगर किसान कार्ड करती हैं तो ये इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मैंने ओवरऑल खत्म भी ना उनकी किसी चीज पे तज्जिया तबसरा किया है ना तनकीद की है। मैं तो अच्छा हसन मुर्तजा साहब, मुझे महंगाई का बताइएगा, अवाम किस चक्की में पिस रही है, अवाम का क्या कसूर है? आप देखें पेट्रोल का रेट किधर का किधर चला गया है,
اس حوالے سے خاص طور پہ بتائیے گا. یہ قابل مذمت چیز ہے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے. اور پھر ہمیں پھر آپ کہیں گے کہ اب پنجاب حکومت کو کہہ رہے ہیں ہماری حکومتیں اب بنی ہیں، کم از کم انہیں 100 دن تو دینا چاہیے. یہ اپنے پہلے 3 ماہ میں چیزوں کو درست سمت پہ لے کے چلے، تو اپنا 5 سال کا جو روڈ میپ ہے ان کا وہ ہمیں دیں، اس کے بعد ہی ہم ان سے کر سکتے ہیں. لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی جہاں تک تعلق ہے یا دیگر مہنگائی کا جو تعلق ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اس وہ قابل مذمت ہے. عوام جو ہے وہ پس چکے ہیں ہماری اس لڑائی کے اندر، وہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. ہم نون ایشوز میں الجھے ہوئے ہیں. جو ہمارے ماسز ہیں وہ بالکل ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ان کا اعتماد جو ہے وہ پولیٹیشین سے اٹھتا جا رہا ہے. ہمارا پارلیمانی جو نظام ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. ہماری جمہوریت جو ہے اس کو خطرہ ہے. جب جمہور پریشانی میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، تو جمہوریت کی خیر کون مانگے گا؟ تو بہت ضروری ہے ان کو ریلیف دینا، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ فی الفور ان کی ریلیف کی طرف آئے تاکہ ان کی پریشانیوں میں کوئی کمی ہو سکے. اچھا سر، آپ مجھے بتائیے گا پنجاب میں گورنر کس کو لگا رہے ہیں؟ کم از کم میرا نام تو کوئی نہیں ہے جی، باقی پتہ نہیں اب کون کون خوش نصیب ہے اس دور میں. نہیں، آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو آپ پولیٹیشین ہیں پنجاب میں، بڑے مانے جاتے ہیں، ہو بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی جی کوئی نہ کوئی جیالہ وزیر اعلیٰ گورنر ہوگا جی. اور لیٹس سی کل یا ایک آدھے دن میں سینٹ الیکشن ختم ہو جاتے ہیں. کل ہے غالباً سینٹ جی کل، ہاں جی کل ہے. تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے جی. آپ کو ہفتے کے اندر معلوم ہو جائے گا جی انشاءاللہ. چلیں جی، بیسٹ وشز. بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، سٹار ایشیا کو دیا، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم یہاں پہ ایک لکھتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا.